गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा सा चंद्रभागा वरुणा त्वसीयसी कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। कौलकामवशकृपिन विमूढा अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा सदा रोगवश संतत क्रोधी विष्णु विमुख सुर संत विरोधी तनपो शकै निंदक यघ खानी जीवहि समये 14 प्राणी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित्र मानस के लंका कांड में ये चौपाई कही है। ये अंगद रावण संवाद का प्रसंग है। जब अंगद महाराज को भेजा गया है दूत के रूप में, कहते हैं भगवान जो अंगद को दूत बना करके भेजे और कहते हैं अंगद से काजु हमार तासु हित होई रिपुसों कहियों बत कही सोई। ये अंततः जो धार्मिक या स्वयं नारायण ही मानव रूप में अवतार लिए थे, राम के रूप में अवतार लिए थे। भगवान अंतिम समय तक प्रयास करते हैं शांति का, समझौता का। जब नहीं सामने वाला इस विषय को समझता है, इस विषय को जब बार बार ठुकराता है, तो शांति के बाद तो संघर्ष ही होता है और संघर्ष के बाद शांति होती है। जब संघर्ष में इंसान पिछड़ जाता है तो शांति का रास्ता ढूंढता है। और भगवान में इंसान में यही फर्क है। भगवान सबसे पहले शांति का रास्ता ढूंढते हैं। जब शांति से काम नहीं बनता तब संघर्ष होता है। अंगद से कहते हैं काजु हमार तास हित होई, अर्थात भगवान का अभिप्राय था जो आप जाइए समझा बुझा करके लंकेश को कहिए जो उनका भी भला हो जाए और हमारा काम बन जाए। ये समझा बुझा करके अंगद को दूत के रूप में भेजे थे। अभिप्राय यही था जो वो भली भांत सीता को लौटा दें और वो सब अपना शांति से रहें। लेकिन यहाँ तो शांति का विषय ही नहीं था। तो रावण के माथे पर में काल चढ़ा हुआ था, काल सवार था, चाहे जिस तरह से हो। तो अंतिम समय तक वो आत्म प्रशंसी था। वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था तो भगवान की दूत की बात कहाँ मानते। तो कोई शांति का उपाय संभव ही नहीं था। जब रावण की सभा में भगवान गए हैं अंगद महाराज, तो कहते हैं जो कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, शराबी जुआरी अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, जो कृपण हो, मूर्ख हो, अति दरिद्र हो, अत्यधिक बूढ़ा हो, सदा रोग बस संतत क्रोधी, जो हर समय रोग से ग्रसित रहता हो और बातों बात में जिसे क्रोध आता हो,
विष्णु विमुख सुर संत विरोधी, जो भगवान विष्णु से विमुख हो, भगवान विष्णु से बैर करे, साधु संतों का विरोध करे, भगवान का विरोध करे, कहते विष्णु विमुख सुर संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघखानी, अपने ही शरीर को सदैव सजाने में लगा रहता हो, निंदक हर समय दूसरे की निंदा करता हो, दूसरों की निंदा में जो प्रसन्न रहता हो, अघखानी पाप का जो मूल हो, घड़ा हो जिसके पास, जीव समय 14 प्राणी, ये प्राणी जो है वो शरीर धारण किए हुए भी मुर्दा रहते हैं। ये अंगद महाराज कहते हैं, कौल काम बश कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुर संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघखानी, जीव ही समय 14 प्राणी। ये जो 14 प्राणी है, ये 14 प्रकार के जो अवगुण है जिसमें हो, या इसमें से एक भी जिसमें हो, तो अंगद महाराज ये कहते हैं रावण की सभा में, ये प्राणी शरीर धारण किए हुए भी मुर्दा घोषित होते हैं, मरे हुए घोषित होते हैं, अर्थात रावण को ही उन्होंने मृत घोषित कर दिया था। ये अंगद महाराज रावण की सभा में कहते हैं। यही बाबा तुलसी गोस्वामी जी चौपाई के रूप में कहते हैं। और इस धरती पर में ऐसे प्राणी तो नगण्य हैं, इनकी कोई गिनती ही नहीं है। ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।